नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज चर्चा करेंगे हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के 9वें भाग की 9वें पाठ की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की, जो हमें अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रदान किए गए हैं। और इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की है आपकी समानता के अधिकार की, जो हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदान किए गए हैं, और स्वतंत्रता के अधिकार की, जो हमें अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रदान किए गए हैं। और हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध भी चर्चा कर ली है, जो कि हमें अनुच्छेद 23 से 24 तक प्रदान किए गए हैं। और आज चर्चा करेंगे हम अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहला, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की। भैया आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, आप चाहे हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, सिख हो, ईसाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो और उसका प्रचार भी कर सकते हो कि भैया मेरा धर्म अच्छा है। ठीक। और ये तब तक आप जब तक अपने धर्म को अच्छा बताओ, आप दूसरे के धर्म को बुरा नहीं बता सकते। ठीक है। आप खुद के अधिकार के लिए आगे आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको दूसरे के अधिकार को नहीं दबाना है। ठीक। बात करते हैं अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा कि भैया हर व्यक्ति, भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति अपने धर्म को अपना सकता है। मतलब ये जो अधिकार है, ये भारतीयों बस के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है कि आप चाहे भारत के नागरिक हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने धर्म को मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो, उनका प्रचार भी कर सकते हो। जैसा कि मैं पिछली बार होली में मथुरा गया था, तो वहाँ मैंने बहुत सारे अंग्रेज लोग भी देखे थे। वो एक इस्कॉन मंदिर करके है, तो आप कभी मथुरा जाएं तो बहुत ही शानदार मंदिर है। तो उसमें बहुत सारे अंग्रेज थे जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे। तो ठीक है ना, ये जो अधिकार है ये सारे व्यक्तियों के लिए है कि भैया आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ठीक। अब बात करते हैं इनके जो अधिकार हैं वो किस प्रकार से हैं। वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता, पहला अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ, कि भैया आप भगवान को मानो, आप अल्लाह को मानो, आप जीसस क्राइस्ट को मानो, आप गुरु नानक देव जी को मानो, आप किसी को भी मान सकते हो। ठीक। अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता की। भैया आप अपने ढंग से उनसे संबंध बना सकते हो कि ये हमारे भगवान है, हमारे गॉड हैं, हमारे अल्लाह हैं, ये हमारे गुरु हैं। ठीक। अब दूसरे की बात करते हैं, मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार कि भैया हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं सिख हूँ, हाँ मैं ईसाई हूँ। तो आप बिना भय के ये बोल सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ भैया मैं इस धर्म से संबंध रखता हूँ। बात करते हैं तीसरे की, आचरण के अधिकार की, कि भैया आचरण का अधिकार मिला हुआ है कि आप धार्मिक पूजा कर सकते हो, परंपराओं के अनुसार आप जो भी मतलब उस धर्म में होता है आप उस प्रकार से उसको डील कर सकते हो। कि भैया आप यदि हिंदू हो तो आप मंदिर चले जाओ, आप पूजा कर सकते हो। यदि आप अल्लाह को मानते हो, आप मुसलमान हो, तो आप जाके मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हो। आप यदि ईसाई हो या क्रिश्चियन हो तो आप जाके गिरजाघरों में मतलब पूजा जो भी उनका होता होगा कि भैया पूजा कर सकते हो। ठीक है। बात करते हैं चौथे की, प्रसार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट प्रकट करना कि भैया हमारा धर्म बहुत अच्छा है। ठीक है। आप ये तब तक कर सकते हो जब तक आप अपने धर्म को अच्छा बताओ, आप दूसरे के धर्म को बुरा नहीं बता सकते। आप अपने अधिकार तो ले सकते हैं, लेकिन दूसरे का अधिकार नहीं दबा सकते। ठीक। अपनी धार्मिक आस्थाओं को आप प्रचार कर सकते हो कि भैया हमारे धर्म में ये अच्छा है। ठीक। और अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट कर सकते हो कि भैया हमारे धर्म में ये बोला गया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो कुरान है उसमें लिखा है कि शराब पीना हराम है, कि भैया जो शराब है वो सबसे खराब चीज़ है।
जुआ सबसे खराब चीज़ है। ये बहुत सारी अच्छी बातें इन गीता में, कुरान में और बहुत सारी इन धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई होती हैं। ठीक? और उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है कि भैया ये जो अनुच्छेद 25 है ये सिर्फ धार्मिक विश्वास को नहीं कि भैया हम भगवान को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं या जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। ये जो आप अपनाते हैं ना, जो आप धर्म अपनाते हैं उनके लिए भी समान व्यवहार करता है। ठीक, बात करते हैं अगले की। ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है। राज्य को इस बात की भी अनुमति देता है। भैया अब ये राज्य को अनुच्छेद 25 कौन सी बात की अनुमति देता है? वो देता है धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करें। कि भैया आप चलिए हिंदू हैं, आप मंदिर गए, अब जो मंदिर के ट्रस्टी हैं उन्होंने मान लीजिए कोई ज़मीन ले ली, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि भैया मान लीजिए उन्होंने कोई ज़मीन ले ली। अब वो ज़मीन इल्लीगल है कि नहीं है या लीगल है कि इल्लीगल है, ये जो इसका जो निर्धारण है, इसका जो विनियमन है वो राज्य करेगा, उससे धार्मिक आस्था का कोई मतलब नहीं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे की। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना। कि भैया जो हिंदू हैं उसमें आते हैं सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। तो जो हिंदू मंदिर है, जैसे कि जो हिंदू मंदिर हैं वो इनके लिए भी खोलने के लिए राज्य बोल सकता है कि भैया सिख भी इसमें जाएंगे, जैन भी जाएंगे और बौद्ध भी इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बात करते हैं अनुच्छेद 25 में दो व्याख्याएं दी गई हैं। कौन सी? पहला, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। कि भैया, और वो इसलिए समझा जाएगा क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को 5 चीजें, 5 का, जिन्हें 5 का बोला जाता है, केश, कड़ा, कच्छा, कंगा और कृपाण, ये रखने के लिए कि भैया जो सिख होगा वो ये 5 चीजें रखेगा ही। तो इसके लिए वो जो परंपरा चली आ रही है कि भैया सिख धर्म का हर व्यक्ति कृपाण अपने पास रखेगा ही और ये उसके धर्म का ही अंग माना जाएगा। ठीक, और दूसरा, हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध भी सम्मिलित हैं। कि भैया हिंदू में जो है एक हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल होंगी। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कि भैया आप कोई भी धार्मिक कार्य करें, उसका प्रबंध करें, उसकी आपको फुल स्वतंत्रता दी गई है संविधान के अनुसार। ठीक, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, मतलब एक समूह को, निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। वो अधिकार कौन से हैं? धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। कि भैया आप धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनका पोषण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और दूसरा, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। कि भैया आपका जो, मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ, मान लीजिए मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं कोई भी हूँ तो अपने धर्म के जो कार्य होते हैं उनका प्रबंध कर सकता हूँ। कि भैया मान लीजिए मुझे सत्संग करवाना है कहीं, तो मैं वो करवा सकता हूँ। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे की, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। ठीक, अब इसमें संपत्ति का उन लोगों ने अधिकार दे दिया है कि भैया आप संपत्ति भी रख सकते हैं। ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। कि भैया जो रूल बना है उस हिसाब से आप इस संपत्ति को रख सकते हो और उस संपत्ति का प्रशासन आप लॉ के हिसाब से, नियम के हिसाब से कर सकते हो। ठीक, और अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25 बात करता है एक व्यक्ति की, वहीं
अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक संप्रदाय या इनके समूहों को अधिकार प्रदान करता है। ठीक, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। ठीक, पहली, यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए कि भैया इसमें बहुत सारे व्यक्ति जुड़े होने चाहिए। ठीक, जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो कि भैया जो उनको सेटिस्फाइड करे, उनका जो विश्वास है, उनका जो धर्म है, उनको सेटिस्फाइड करे। ठीक, दूसरा, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए कि मतलब इनका एक नॉर्मल सा संगठन होना चाहिए। ठीक है, और इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, जैसे कि रामकृष्ण मिशन, जैसे कि आनंद मार्ग, इस टाइप का कोई नाम ले लो आप, उसको हम धार्मिक संप्रदाय घोषित कर देंगे। ठीक है, अब उपरोक्त मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं, धार्मिक संप्रदाय हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि भैया जो अरविंदो सोसाइटी है वो धार्मिक संप्रदाय नहीं है। यह कहा था उच्चतम न्यायालय ने कि भैया जो अरविंदो सोसाइटी है ये धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि उनमें से उनने एक शर्त को पूरा नहीं किया है। ठीक, उन्होंने तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया था। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता की भैया राज्य जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए आपसे कर लेने का दायित्व नहीं रखता कि भैया वो आपसे कर नहीं ले सकता। ये अधिकार आपको अनुच्छेद 27 में दिया गया है। अनुच्छेद 27 में लिखित है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता कि भैया कोई विशेष धर्म है मान लो, तो उसको बढ़ाने के लिए आपसे कर नहीं लिया जा सकता। ठीक, ये अधिकार आपको अनुच्छेद 27 प्रदान करता है। इन करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है कि भैया सरकार चाहे तो, जैसे कि आपने सुना होगा कि भैया हज पे जा रहे हैं तो उनको सब्सिडी प्रदान की गई। ठीक, कोई मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहा है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहा है, तो उनको बीच में सब्सिडी प्रदान की गई या सुविधाएं प्रदान की गई। यह जो व्यवस्था है केवल टैक्स पर रोक लगाती है, कर पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल पर घूमने जा रहे हैं, तो यदि उनने आपसे शुल्क लिया है तो वो इसलिए लिया है क्योंकि यदि आप वहां जाएंगे तो आपको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की, जो कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब ये कैसे करता है कि भैया अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, मतलब पूर्णतः पोषित राज्य निधि से किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, कि भैया किसी भी धर्म की शिक्षा किसी सार्वजनिक संस्था में जो राज्य से पोषित है वहां नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं होती। अब आ गया कि भैया राज्य ने पूरा पोषित किया है, जो मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय है, यदि राज्य ने पोषित किया है या कोई विद्यालय है उसे राज्य ने पोषित किया है, तो वहां कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और लेकिन ये जो व्यवस्था है उन संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, मतलब राज्य चला तो उनको रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है। कि भैया मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, तो मैंने कोई स्कूल खोला है। ठीक, और एक वक्त के बाद क्या हुआ कि वो स्कूल मेरे से नहीं चला, तो मैंने क्या किया कि वो स्कूल सरकार को दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि भैया आप यहाँ पर हमारे धर्म का थोड़ा सा प्रचार करेंगे। अब सरकार भी मान गई कि ठीक है भैया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इसे वहाँ वो धार्मिक वहाँ जो धार्मिक शिक्षा है वो दी जा सकती है। ठीक, अब आगे बात करेंगे कि उसमें क्या होता है, लेकिन एक दूसरी कंडीशन है। ठीक, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए कि भैया जो राज्य से मान्यता प्राप्त है या राज्य से सहायता पाने की कोशिश कर रहा है,
उसमें उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा कि भैया आपको धार्मिक शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं। आप चाहो तो धार्मिक शिक्षा ले सकते हो, मत चाहो तो धार्मिक शिक्षा बिल्कुल मत लो। ठीक, चाइना की तरह नहीं कि भैया आपको तो चाइना की भाषा सीखनी ही पड़ेगी, चाइना की धार्मिक शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। ठीक, भारत के संविधान में हर वर्ग के व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं और जिनमें से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके मूल अधिकार, जो आपको हर प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक, और यदि बच्चा अवयस्क है कि मान लो उसको पता नहीं चल रहा है कि भैया धार्मिक शिक्षा होती क्या है, ठीक, कि भैया धार्मिक शिक्षा में आखिर होता क्या है। देखो, धार्मिक शिक्षाएं होती तो अच्छी हैं, लेकिन मैं जिस धर्म का हूं उस धर्म की धार्मिक शिक्षा लेना पसंद करूंगा। ठीक, अब अवयस्क के मामले में उसके जो संरक्षक हैं, मतलब माता पिता हैं, गार्डियन हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक, उनकी सहमति आवश्यक होगी यदि वह अवयस्क है तो, और वयस्क है तो वो अपना बुरा भला सोच सकता है कि भैया मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। और इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। ये संस्थाएं कौन सी हैं? ऐसे संस्थान जिनका रखरखाव पूरी तरह राज्य करता है। ठीक, उनमें धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। ठीक भैया, कि भैया जो राज्य मान लीजिए कोई शिक्षण संस्थान चला रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बंद है, कि भैया वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक, बात दूसरे की करते हैं, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, ठीक, लेकिन इनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो, कि भैया उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। क्योंकि वहां जो है कि मैंने बताया ना आपको कि भाई मान लीजिए मैंने कोई स्कूल खोला, अब वहां मैं धार्मिक शिक्षा दे ही रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, कोई भी हूँ, तो मैंने कोई स्कूल खोला, मैं वहां धार्मिक शिक्षा अपनी दे ही रहा हूँ। ठीक, अब एक वक्त ऐसा आया कि वो स्कूल मेरे पे नहीं चला तो मैंने वो सरकार को सौंप दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि भैया यहाँ पर मेरे धर्म की शिक्षा दी जाएगी। ठीक, अब सरकार भी मान गई कि ठीक है भैया आपके धर्म की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, अब जो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा वो यही था, पिछली स्लाइड मतलब सॉरी पिछली स्लाइड में नहीं, पिछली लाइनों में पढ़ा कि भैया आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे की, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, और चौथा ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करते हैं। तो तीसरा और चौथा जो है भैया, इसमें स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, कि भैया आप चाहो तो धार्मिक शिक्षा ले लो, आप चाहो तो धार्मिक शिक्षा मत लो, और यदि आप अवयस्क हो तो आपके माता पिता से पूछा जाएगा। तो आज का वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।